अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। सिमेट्री। सिमेट्री में देखो क्या क्या है। सिमेट्री कैसी हो सकती है? या तो बॉडी में कोई सिमेट्री ना हो, एसिमेट्रिकल, या फिर कैसी हो, सिमेट्रिकल हो। या तो भैया एसिमेट्री हो या सिमेट्री हो। असिमेट्री में भी दो प्रकार, या तो रेडियल हो या बायलेटरल हो। सबसे पहले एसिमेट्रिकल पे आते हैं। एसिमेट्रिकल है मतलब कुछ भी अगड़म झगड़म बॉडी है। इसकी बॉडी में क्या कहीं भी आपको सिमेट्री दिख रही है? इस प्लेन से काटूं, इससे काटूं, कहीं से भी सिमेट्री दिख रही है? नहीं है। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि नो सिमेट्री एट ऑल, नो सिमेट्री। इसके अंदर अपना एक ही फाइलम आ रहा है, और वो फाइलम है प्रोटो, ये तो प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं इसके अंदर वैसे तो, क्योंकि वो भैया ए सेलुलर है, कहीं तो उसको फिट करो। और इसके अंदर अपना एक प्रॉपर फाइलम आ रहा है पॉरीफेरा, सबसे प्रिमिटिव वाला। इसको क्या भी बोलते हैं? स्पॉन्जिस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉरीफेरा में सारे नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्यू। बाकी सारे के सारे एसिमेट्रिकल होते हैं प्रोटोजोन्स, और वो कुछ जो छोड़ के हैं वो भी बताएंगे। सिमेट्रिकल में आ जाते हैं रेडियल पे और बायलेटरल पे। रेडियल का मतलब होता है, मानो क्या बनाऊँ रेडियल में, जैसे मानो मैंने ये बना दिया फूल सा, इसको मैं इस सिमेट्री से करूँ, इससे करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, काफ़ी सारी सिमेट्री है इसकी, मतलब काफ़ी सारे प्लेन से मैं इसको डिवाइड करूँ तो मुझे सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री, यानी इसमें मोर देन वन प्लेन है जिससे सिमेट्री मुझको मिल रही है, मोर देन वन प्लेन। ठीक है, मोर देन वन प्लेन है जहाँ से मुझको सिमेट्री मिल रही है। इसमें एग्जांपल्स हैं, देखो एक तो पॉरीफेरा सारे इस पर हैं, वैसे तो सारे हैं लेकिन कुछ को छोड़ के, अब वो कुछ यहाँ पर हैं, कुछ वो यहाँ पर हैं। तो पॉरीफेरा के यहाँ पर कौन से ही एग्जांपल्स हैं? एक तो साइकन, साइकन, और एक है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया, ये इसमें आ रहे हैं एग्जांपल। और बाकी के हमारे सीलिन-ट्रेटा तो है ही इसके अंदर, सीलिन-ट्रेटा, एंटीनोफोरा, ये तो दोनों बहनें ही हैं, साथ में चलेंगे, साथ में जिंदा, साथ में पैदा, साथ में मरण। और उसमें हमारे एक एग्जांपल और है, मैं वो बाद में लिखूंगी अभी। अब आ जाते हैं बायलेटरल सिमेट्री पे। बायलेटरल सिमेट्री में होता है जैसे कि तुम्हारा ये हम लोग, हमारे अंदर क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है। ये मैंने एक इंसान बना दिया। अब मैं यहाँ से सिर्फ इस प्लेन से काट रही हूँ तो मुझे सिमेट्री मिल रही है। बाकी क्या इससे काटूँ तो मुझे सिमेट्री मिलेगी? इससे मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही प्लेन से सिमेट्री मिल रही है। तो सिमेट्री इन ओनली वन प्लेन, ओनली इन वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में मुझको सिमेट्री मिल रही है। इसमें अपन के कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? देखो पॉरीफेरा इधर है, इधर से इधर थोड़ा सा आ गया, सीलन-ट्रेटा, टीनोफोरा, और उसके बाद के जितने भी वो इसमें आ जाएंगे, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अपन बात कर रहे थे, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख ले रहे हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपन का इकाइनोडर्म से रिलेटेड। तो वैसे तो सारे इकाइनोडर्मेटा इसमें आते हैं, वैसे तो इसमें आते हैं वो सब, प्लेटी, एस्क्लेमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोइड, जो भी है सब इसी में आएगा वैसे तो। लेकिन जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं ना, अडल्ट इकाइनो, ये एनटीए का पेन है, अडल्ट इकाइनोडर्म, वो इसमें आते हैं, अडल्ट इकाइनोडर्म्स। और बाकी तो सब इसी में आएंगे ही आएंगे। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहीं पे बना देते हैं। जो लार्वा होता है ना, लार्वा, वो तो चलो वैसे तो सारे इसी में आएंगे, वैसे बचे हुए सारे इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स एक्सेप्ट अडल्ट वन। ठीक है, कैसे? देखो जो पैदा होता है ना इकाइनोडर्म, वो इस प्रकार से होता है पैदा, बाई पिन्नेरियल लार्वा, इस तरह से। दो इसके कान होते हैं, ये है हमारा, इसको देखो एक सिमेट्री मिल रही है, ये लार्वा है, बाई पिन्नेरिया लार्वा। साफ पता चल रही है कि ये बाइलेटरल है, बाइलेटरल है।
लेकिन जैसे जैसे इसका मेटामॉर्फोसिस होता है ना, मेटामॉर्फोसिस, वैसे वैसे ये स्टार शेप ले लेता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से स्टार शेप ले लेता है। अब हमको साफ पता चल रही है, देखो इसकी कितनी सारी डिविजन्स हो गई। पेंटामेरस बोलते हैं इसको, रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर। स्टार फिश, एस्ट्रिस, ये इसके एग्जाम्पल वो अपना हम प्रॉपर किंगडम में देखेंगे। ये अडल्ट है, तो ये अगर पिक्चर दिमाग में रह गई तो भी याद हो जाएगा कि लार्वा में बायलेटरल होती है और अडल्ट में रेडियल होती है। इकाइनोडर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया जर्मिनल लेयर की तरफ। ठीक है, जर्मिनल लेयर की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, जर्मिनल लेयर क्या होता है, जो हम जब हम एम्ब्रोनिक स्टेज में होते हैं, फीटस होते हैं, तो तब जर्म्स लेयर बनती हैं कुछ। कहाँ पे जर्मिनल लेयर हमारी गैस्ट्रल स्टेज में आती है, तो कुछ जर्म्स लेयर बनती है, तो उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। देखो ये तो सबके अंदर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये चीज़ तो सबके अंदर है। मानो ये मैंने कोई वो बनाया ऑर्गेनिज्म, ये उसकी एक्टोडर्म कौन होती है, बॉडी वॉल को बोलते हैं एक्टोडर्म। जो हमारी बाहर की बॉडी वॉल है वो हो गई एक्टोडर्म। एंडोडर्म हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल, ये अंदर वाली जो है ये एलिमेंट्रल कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है, ये बॉडी वॉल है हमारी। इनके बीच में कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, उस बेसिस पे हमने डिवाइड करा है। देखो एक तो ये है जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर है, उसको बोला गया है मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं हुई है, उसको बोल रहे हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया अपन की एनसीईआरटी बोलती है सॉलिड मास, एक मास का जमावड़ा टाइप है, प्रॉपर नहीं बनी है। और वहीं दूसरी तरफ आ जाती है तो डिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट हो गए, जिसमें सिर्फ दो ही लेयर अच्छे से प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे, जिसमें तीनों चीज़ें हैं, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और बीच में यहाँ पर मीजोडर्म बन गई है, थर्ड जर्मिनल लेयर। क्या बन गई है, मीजोडर्म बन गई है, थर्ड जर्मिनल लेयर प्रॉपर। इसके अंदर देखो अपन के दो ही एग्जाम्पल्स हैं, वही बहनें, सिर्फ बहनें हैं। देखो पॉरीफेरा, पहले तो हमको किंगडम है ना वो लाइन वाइज याद होना चाहिए, तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल अच्छे से याद होते हैं, अभी उसको भी देखेंगे। पॉरीफेरा में तो कोई लेयर पेयर होती नहीं है ना, वो तो भैया एक प्रॉपर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब सेलुलर से टिश्यू बना तब यहाँ पर ही स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ पर दोनों बहनें आ गई हैं तुम्हारी, सीलिन ट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, ये एक साथ ही है, टीनोफोरा। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये, कि जिसमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर अपनी होती है, इसके बाद कौन आएगा, प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो जर्मिनल लेयर हो गई, सिमेट्री हो गई, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अरे बाप रे, एक मिनट। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में ना ये जर्म लेयर के ऊपर एक एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते एक बार। सिमेट्री में तो देखो कुछ नहीं है, सिमेट्री में कुछ नहीं दे रखा तुमको, एक क्रैब्स की वो दे रखी है, और ऊपर दे रखी है रेडियल सिमेट्री का डायग्राम, नीचे दे रखा है बायलेटरल सिमेट्री का डायग्राम। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, वो लाइन क्या है कि एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्म लेयर, मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म जो है थर्ड जर्म लेयर, ये कहाँ पे डेवलप हो रही है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में। किस में डेवलप हो रही है ये, डेवलपिंग। आ सकता है कि डेवलप्ड एम्ब्रियो में है या डेवलपिंग एम्ब्रियो में है, एनसीईआरटी का तो एक एक पन्ना याद होना चाहिए। थर्ड जर्म लेयर है मीजोडर्म, जिसमें किसके किसके बीच में है ये, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए वो, बस इतना ही, एनसीईआरटी में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी में वैसे तो अलग से नहीं दे रखा है, उसके साथ दे रखा है। किसके साथ दे रखा है देख के बता रही हूँ आपको, हाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही दे रखा है। अपन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि भैया ज़रूरी है, उन्होंने तो साइड में छोटा सा दे रखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। ओपन क्लोज्ड क्या मतलब है मेरा, देखो ओपन में क्या होता है कि हार्ट से खून आता है, तुम्हारा ब्लड आता है, ऑक्सीजन डिऑक्सीजन जो भी हो, और बस बाहर आ जाता है, सिर्फ यहाँ से कैनाल से निकला और बाहर फैल गया,
और यहाँ पर आजू बाजू इसके फैल गया तो ऑर्गन को भी मिल गया। तो ये होता है ओपन। और क्लोज्ड में क्या होता है कि प्रॉपर लाइनेज होती है जिससे वो खून जाता है। ये ऑर्गन है मानो तुम्हारा, ये ऑर्गन से मानो तुम्हारे, प्रॉपर ऑर्गन तक गया, फिर ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड इसमें आ गया, समझ रहे हो? प्रॉपर एक लाइनिंग, एक प्रॉपर सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हो गया ओपन और एक हो गया क्लोज्ड। एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन लिख रखी है उन्होंने ओपन के बारे में। ओपन के बारे में लिख रखा है कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि सेल्स ब्लड इज pumped out of the heart, pumped out of the heart and जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो प्रॉपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इसके ऊपर, सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फाइलम होते हैं? ओपन से वैसे तो एक समाप्ति मैम उनकी ट्रिक है एंथे करके, ANTHA एंथे, उससे भी याद रख सकते हैं। ए से हो गया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। अभी एन से बताएंगे आपको। टी से हो गया ट्यूनिकेटा, टी से हो गया ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स है ना उनका पार्ट है, अपन जब कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। एच से हो गया हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ई से हो गया तुम्हारा इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स। और एन से हो गया नॉन सेफेलॉइड मोलस्क। एन से हो गया क्या? नॉन सेफेलॉइड क्यों बोला? देखो, क्योंकि मोलस्क में जो है ना उसमें एक काइंड होती है नॉन सेफेलॉइड, जिनके पास सेफेलॉइड का मतलब होता है जिनके सेफेलॉइड, जिनके पास प्रॉपर सर्वर नहीं होता। तो ऐसे मोलस्क इसमें आ जाते हैं, मोलस्का। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलॉइड मोलस्क, ट्यूनिकेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल हो गए ओपन के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्लोज्ड के बारे में कि क्लोज्ड किस किस में प्रेजेंट है। क्लोज्ड तो देखो मैंने बता ही दिया कि ये तुम्हारा हार्ट है, ये भैया ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं बस। देखो, और एक प्रॉपर चीज क्या लिख सकती हूँ कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड, पुअरली, अरे होती ही नहीं है। पुअरली डेवलप्ड का मतलब क्या है? होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो वेल डेवलप्ड होती हैं, वेल डेवलप्ड। इसके एग्जांपल्स अपन के कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े ही हैं। एनेलिडा, एनेलिडा, कॉर्डेटा तो अपना पूरा इसी के अंदर है, सिर्फ ट्यूनिकेटा इसके अंदर गया है, कॉर्डेटा। और देखो नॉन सेफेलॉइड मोलस्क यहाँ पर है, यानी कि जितने भी सेफेलॉइड मोलस्क है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे, या यूँ कह लो जितने भी हैं वो सब यहाँ पर हैं, सिर्फ नॉन सेफेलॉइड यहाँ पर गए हैं। अब इनके बारे में प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है कि नॉन सेफेलॉइड सेफेलॉइड क्या होता है वो मोलस्का में प्रॉपर पढ़ पाएंगे अपन लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बॉडी प्लान के ऊपर। बॉडी प्लान का मतलब होता है कि कैसा प्लान है, मतलब अभी बताएंगे बॉडी प्लान के ऊपर। देखो बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में दो हैं, एक तो ब्लाइंड सेक प्लान, एक ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ब्लाइंड सेक प्लान में क्या होता है कि जहाँ से जा रहा है ना खाना, माउथ, और जो जहाँ से आ रहा है एनस, उनकी ओपनिंग एक ही होती है। ये होता है ब्लाइंड सेक प्लान। इसको ब्लाइंड सेक प्लान क्यों बोला? क्योंकि एक तरफ से ये ब्लाइंड है, देखो यहाँ से
यहाँ से ये बंद है। ब्लाइंड का मतलब है क्लोज्ड, क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड एंड ओपन फ्रॉम अनदर, वेयर बोथ ओपनिंग्स प्रेजेंट, माउथ एंड एनस, जहाँ से खाना आना जाना सब वही है। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो ब्लाइंड सेक प्लान के अंदर क्या ही है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कहाँ है, देखो एलिमेंट्री कैनाल ही पूरी नहीं है, ब्लाइंड सेक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम ओपनिंग, सेम ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस के लिए सेम ओपनिंग हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री कैनाल पूरी नहीं है, वही इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। एग्जाम्पल इसके अंदर बहनें आएंगी, सीलन, ट्रेट्स, टीनोफोरा, और एक और आ जाएगा अपन का प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस। देखो प्लेटीहेल्मिन्थस जर्मिनल लेयर इसमें प्रॉपर होती हैं, लेकिन बॉडी से एक प्लान, ब्लाइंड से एक प्लान होता है अभी बॉडी प्लान के अंदर, ये ध्यान रखना है। अब ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान तो अपन लोग हैं, माउथ अलग, एनस अलग, माउथ अलग, एनस अलग, एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर अच्छे से बनी हुई है, बस। और क्या इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेपरेट, कितना हो गया ये 16, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। एग्जाम्पल बचे हुए जितने भी हैं, सिलेंट्रेटर, टिनोफोरा इसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थस इसमें है, तो एस्क्लेमेंथस से आ जाएगा। तो एस्क्लेमेंथस टू कॉर्डेटा, ठीक है। ब्लाइंड सेक भी प्लान कंप्लीट हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉडी कैविटी के पास, ठीक है। बॉडी कैविटी या सिलोम, अब देखो वैसे तो एनसीईआरटी एक ही बोलती है, एनसीईआरटी मत है, लेकिन बॉडी कैविटी और सिलोम अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं बॉडी कैविटी एंड सिलोम अलग अलग चीज़ें? सिलोम होता है बॉडी कैविटी प्लस मीजोडर्मल एपिथीलियम। कैसे बॉडी, सिलोम हम कब कहेंगे, सिलोम हम कब कहेंगे, मानो जैसे ये तुम्हारा है एक्टोडर्म, बीच में कहीं मीजोडर्म होगा, ये तुम्हारा एंडोडर्म है, तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मीजोडर्मल लेयर हो गई, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये अपन को समझ आ गया। जब हम बॉडी बनाएंगे, इसी को बॉडी के रूप में बनाएं, तो ये मैंने बना दिया देखो बॉडी के रूप में, ठीक है, ये बन गया। तो ये तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की गट हो गई, ये बॉडी वॉल हो गई। अब बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ये हिस्सा जिसमें मीजोडर्म होती है अपन की, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। और यही बॉडी कैविटी, ध्यान से सुनना, यही बॉडी कैविटी पर जब आजू बाजू चारों तरफ किसकी लेयर हो, इस तरह से मीजोडर्म की, किसकी लेयर है, वैसे तो अंदर भी हो सकती है, मैं आजू बाजू की मेन बता रही हूँ, किसकी लेयर हो, मीजोडर्म की, मीजोडर्मल एपिथेलियम की, तो उसको फिर बॉडी कैविटी को हम क्या घोषित कर देते हैं, सीलोम। सीलोम, जैसे ये एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, ये है अपन की बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी पे मीजोडर्म देखो पूरे में है, इसमें हम प्रॉपर उसकी बात कर लेते हैं ना, जिसमें प्रॉपर होता है, किसमें होती है जर्मन लेम, जिसमें पूरे होती है प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा, सिर्फ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ही तो होता है जिसमें मीजोडर्मल पाउचेस होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये तो, बाकी के बचे हुए प्लेटी से कॉर्डेटा तक तो यही है प्रॉपर। तो उनमें मीजोडर्मल लेयर से लाइनिंग हो जाए ना जिसकी, उसको बॉडी कैविटी को ही सिलोम बोल देते हैं,
तो सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी प्लस में मीजोडर्मल एपिथेलियम। एक और बार समझ लो, देखो अच्छे से। मानो ये और ये एक्टोडर्म, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। ये क्या है? अंदर है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, जिसको क्या भी बोलते हैं? अरे क्या है ये? एंडोडर्म, एंडोडर्म। अगर मैं एक प्रॉपर एस्क्लेमेंथिस या आगे बात करूँ तो उनके अंदर मीजोडर्मल पाउचेस ना होकर एक मीजोडर्मल एपिथेलियम होती है, वो प्रॉपर प्रेजेंट होती है। मैं भी बाहर बाहर की लेयर बना दे रही हूँ, वैसे तो अंदर अंदर सब में होगी, लेकिन तुम ध्यान से देखो, ये पूरी कवर्ड है। ये अंदर एक कैविटी बन रही है, इस कैविटी को पहले बोलते थे हम बॉडी कैविटी, लेकिन क्योंकि अब इस बॉडी कैविटी पे मीजोडर्मल लेयर है, क्या है ये? मीजोडर्मल एपिथेलियम की लेयर है चारों तरफ, तो इसी बॉडी कैविटी को अपन सीलोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीलोम। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसे होता कि ये बॉडी वॉल है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये अपना एंडोडर्म है, एलिमेंट्री कैनाल, और ये कोई मीजोडर्मल के पाउचेज हैं, ये मीजोडर्मल पाउचेज हैं, अलग अलग प्रेजेंट है, लेयर नहीं प्रेजेंट है, तो इसको सिर्फ अपन क्या बोलते? बॉडी कैविटी। क्या हम इसको सीलोम बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। समझा? सीलोम नहीं बोल सकते थे। तो सिर्फ इतनी बात है, बॉडी कैविटी को अपन सीलोम समझ आ गया ना, बॉडी कैविटी प्लस मीजोडर्मल एपिथेलियम। अब इसी बॉडी कैविटी या सीलोम को अपन तीन में कर सकते हैं, एक तो ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट ए सिलोमेट, यानी कि जिसके अंदर सीलोम है ही नहीं, सिर्फ बॉडी कैविटी तो देखो सबके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि एक्टो एंडो तो सबके अंदर ही प्रेजेंट होती है, कोई भी एनिमल हो। लेकिन सीलोम किसी किसी के अंदर होता है, जैसे सीलोम टीनोफोरा या उसके अंदर होता ही नहीं है। टीनोफोरा और बहनें कौन है? टीनोफोरा और वो सिलेंड्रेटा के अंदर। तो सीलोम जिसमें बिल्कुल है ही नहीं, जिसमें है लगता है कि है लेकिन है नहीं असलियत में, और जिसमें तो वाकई है। तो आओ बात कर लेते हैं। ए सिलोमेट्स में ये आ गया तुम्हारा, ये मानो बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई इनकी। यहाँ पे कुछ सॉलिड सा मास प्रेजेंट है। क्या मास प्रेजेंट है? सॉलिड सा मास, सॉलिड मास है भैया, सॉलिड मास। तो इनके अंदर एकदम धसा पड़ा है ये मास, सॉलिड मास है। तो इनके अंदर क्या है? बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब सीलोम की जो मेन है ना बॉडी कैविटी, वो ही नहीं है, तो इनको एसिलोमेट बोला गया है। ठीक है, क्या ही नहीं है? बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है, बॉडी कैविटी ही नहीं है इनके अंदर, समझ रहे हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स। अब आ जाते हैं सीरोसिलोमेट्स के अंदर। पहले इसके एग्जांपल ही देख लो। ये वैसे पैरेन्काइमा सॉलिड मास होते हैं, पैरेन्काइमा का होता है, इतना डिटेल में नहीं जाते। इसमें एग्जांपल हमारे आ जाते हैं फ्लैटवर्म्स। नया नया नाम है, कुछ नया नहीं है। फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेलमिन्थेस को ही बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस को ही फ्लैटवर्म बोलते हैं। अरे तुम सेगमेंटेशन पे ध्यान ना दो अभी। फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेलमिन्थेस आके जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, सिर्फ सॉलिड मास प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं स्यूडोसिलोमेट्स पे। इसमें मास कैविटी तो होती है, देखो कैविटी तो है, कैविटी तो हमको दिख रही है, समझ रहे हो? बॉडी कैविटी तो है, जो एक वो है वो तो है, और मेसोडर्मल भी दिख रहा है लेयर, लेकिन मेसोडर्मल के पाउचेस हैं, एपिथेलियम नहीं है। तो हमको लगता है कि ये सिलोमेट है, बट एक्चुअली में ये सिलोमेट नहीं है, वो भ्रम होता है मेसोडर्मल पाउचेस को देखकर। तो ये सिलोमेट नहीं है, हमको लगता है। सूडो मतलब क्या? फॉल्स, है ना, वर्डिंग में है फॉल्स सिलोमेट्स। इसमें अपना एग्जांपल है, एक ही है सिर्फ, एस्क्लेमेंथस, ठीक है। अब यू सिलोमेट्स तो भैया अपने ट्रू सिलोमेट्स हो गए, ट्रू सिलोमेट्स हो गए। इनके अंदर तो सीलोम होता ही होता है, सीलोम होता ही होता है। अंदर यहाँ पर सिलोमेटिक फ्लूइड भी भरा होता है। क्या भरा होता है? सिलोमिक फ्लूइड होता है इसके अंदर, समझ रहे हो? तो इसके अंदर तो अपने पूरे एग्जाम्पल आएंगे, एनेलिडा,
से लेकर कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटिहेल्मिन्थस यहाँ आ गया, एस्क्लेमिन्थस, ये लाइन वाइज हमको याद करने होते हैं किंगडम, जैसे किंगडम पॉरीफेरा हो गया, फिर प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्क्लेमिन्थस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इकाइनोडर्म्स, फिर हेमिकॉर्डेटा, ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, बीच में वो रह गए, हो गए या रह गए, चलो देखेंगे आगे। प्लेटी, एस्क्ले और यहाँ पर एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सारे। अब आ जाते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर। सेगमेंटेशन का मतलब होता है, अरे सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि देखो ये लिख रहा हूँ, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द ऑर्गन्स। कि मानो ये बॉडी है, ये इंसान की बॉडी है और वो डिवाइड हो इस तरह से, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। और सिर्फ बाहर से ही ना हो, अंदर भी उसमें टुकड़े ही हो, ऐसे डिवाइड हो, अंदर भी हो, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमने इसको दो में क्लासीफाई करा है, स्यूडो एंड मेटामेरिक। सूडो वो होता है कि जो सिर्फ बाहर बाहर से डिवाइड होते हैं, बाहर बाहर से डिवाइड होते हैं। जैसे मैं दिखाऊं, जैसे ये हमको लग रहा है कि बाहर से डिवाइडेड है, बाहर बाहर से डिवाइडेड है, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है बाहर की साइड इसमें। ये मैं एरो दिखा रही हूँ भैया, कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है, हमको लगता है कि अंदर भी होगा लेकिन अंदर नहीं है, इसलिए उनको सूडो यानी फॉल्स मेटामेरिक बोला है। और सेगमेंटेशन में क्या होता है कि प्रॉपर अंदर बाहर दोनों में ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, बॉडी सिर्फ जो है डिवाइडेड ओनली एक्सटर्नली डिवाइड होती है। इसमें अपना एग्जांपल आ गया फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। और इसमें मेटामेरिक में क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग, ईच सेगमेंट मेटामेरिक होता है। इसके अंदर सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स भी होता है, ये भी याद रखना है अपन को कि एटलीस्ट एक आध का तो हो। तो बॉडीज में डिवाइड होती है सेगमेंटेशन में, एक्सटर्नली भी होती है और इंटरनली भी होती है। इसमें सिर्फ एक्सटर्नली होती है, ठीक है। सीरियल रिपीटेशन होता है भैया इसके अंदर, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन होता है भैया। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, फ्लैटवर्म्स बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा ना, प्लेटी हेलमिन्थिस को बोल रहे हैं। तो इसके अंदर एस्क्लेमिन्थिस, इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, प्लेटिस में आ गया। एग्जाम्पल याद रखना, देखो कॉकरोच होता है, उसमें हमको हेड, ट्रंक रीजन अलग अलग देखने के लिए मिलता है, तो उनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो आर्थ्रोपोडा आ जाएगा इसके अंदर, आर्थ्रोपोडा। फिर हमने अर्थवॉर्म देखा है तो एनलिडा आ जाएगा। कुछ कुछ पिक्चर्स याद रखनी है। और अपन कॉर्डेट, हमारे अंदर भी तो सीरियल रिपीटेशन होती है, हम भी तो मेटामेरिकली डिवाइडेड है, हम आ जाएंगे इसमें कॉर्डेट्स। इनका हर एक सेगमेंट मेटामेरिक होता है, ये अलग से मेटामेरिक है, ये भी मेटामेरिक है, समझ आ गया। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आ गए, फ्लैटवर्म्स इस आगे सूडो मेटामेरिक में, और मेटामेरिक में आ गए आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। लास्ट बच रहा है नोटोकॉर्ड, इसके बाद एक और है बस, लास्ट सेकंड है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे समझाती है इसको। नोटोकॉर्ड तो सिंपल है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ना हो उसको नॉन कॉर्डेट्स बोल दो, जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसको कॉर्डेट्स बोल दो। अपना तो पूरा किंगडम ही अलग अलग है इन दोनों, मतलब किंगडम कह रही हूँ, इनका तो डिवीजन ही अलग अलग है प्रॉपर, समझ रहे हो। हम तो इसको पूरा एक पढ़ते हैं, इसको पूरा एक पढ़ते हैं। कॉर्डेट्स सभी बहुत बाद में आएगा, नॉन कॉर्डेट्स सभी पढ़ेंगे इसके बाद, जिसमें पॉरीफेरा, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्क्लेमिन्थिस ये सब आते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स के बारे में जान लेते हैं पहले। सॉरी, मीजोडर्मली यानी कि मीजोडर्मली ड्राइव्ड होते हैं, मीजोडर्मली ड्राइव्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉर्सल होते हैं, डॉर्सल साइड पे। जैसे अपन की ये बॉडी होगी तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये, कौन, नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे, दिख नहीं रहा होगा क्या, लो नोटोकॉर्ड डॉर्सल, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉर्डेटा में डिवीजन हो गया इसका, एक हो गया
नॉन कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में नॉन, कॉर्डेटा में क्या है, फाइलम कॉर्डेटा में क्या है भाई, ये फाइलम कॉर्डेटा, ये फाइलम नॉन कॉर्डेटा। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। इसमें तो पूरा फाइलम ही कॉर्डेटा आ जाएगा, इसमें नॉन कॉर्डा पे पूरा फाइलम नॉन कॉर्डेटा। कौन है, कौन है, कौन कौन है भैया, फाइलम नहीं है ये कोई, फाइलम पोरीफेरा से लेकर हम कहाँ तक पढ़ते हैं, इकाइनोडर्म्स, वो। हेमिकॉर्डेटा के बारे में एक बड़ी अच्छी सी दिलचस्प बात है कि उसको पहले हमने कॉर्डेटा में रखा था किसी स्ट्रक्चर के बेस पे, स्टोमोकोड होती है, वो लगता था कि वो नोटोकोड है, लेकिन वो निकली स्टोमोकोड। तो हेमिकॉर्डेटा को बाद में यहाँ पे रखा गया था नॉन कॉर्डेट्स में। पहले उसको कहाँ रख देते थे, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा इसमें ही आता है, पहले उसको कॉर्डेटा में रख दिया था गलती से, ठीक है। इसमें तो फाइलम कॉर्डेटा में सभी है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कुछ कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है ना, नोटोकॉर्ड या तो कंप्लीटली या पार्शियली किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्टिबल कॉलम में हो जाए, तो उसमें एक नया बन जाता है सिस्टम वर्टिब्रेटा, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसकी तो टेंशन नहीं लेनी है, तो प्रॉपर बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉन कॉर्डेट्स शुरू करेंगे अपन, पोरीफेरा ये सब वगैरह। इससे पहले एक और है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके, उसको देख ले रहे हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि एम्ब्रियो जो है वो कैसे बना है, लार्वल स्टेज से आया है या प्रॉपर ऐसे ही अडल्ट बन गया। एक तो है कि जो पहले लार्वा बना फिर उसके बाद अडल्ट बना, और एक है जो ऐसे ही अडल्ट बन गया, समझ रहे हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये होगा। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। तो अभी मैं आगे अगर किंगडम पढ़ाऊँ उसमें लिखूँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो समझ जाना कि बीच में लार्वल स्टेज है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसकी तरह। जैसे इसमें क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन किस में आता है वो प्रॉपर किंगडम के साथ ही देखेंगे अपन लोग। वैसे तो इसमें पोरीफेरा, प्लेटियलमेंथिस और तुम्हारा जो भी है, और इसमें जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्ड, ये सब आते हैं। बट प्रॉपर देखेंगे फाइलम्स के साथ कि किस में क्या होता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो समझ जाना कि लार्वल स्टेज है बीच में, और डायरेक्ट बोलूँ तो मतलब वो डायरेक्ट बना है, कोई लार्वा पार्वा नहीं बना है। तो यहाँ पे अपना जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया। अब फाइलम स्टार्ट होंगे। तो दिस इज़ लाइक अ बेसिक्स, अगर ये अच्छे से आ गया तो समझो पूरा एनिमल किंगडम हलवा है, हलवा, ओके।